आज है यूजुअली गुड फ्राइडे की सबसे हम सेलिब्रेट करते हैं। बहुत लोग इस बारे में बहुत डिबेट करते हैं कि आज ही के दिन यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े कि नहीं, या फिर आज ही के दिन यीशु मसीह जी उठे कि नहीं। ये सारी बहुत सारी बातें होती है, बहुत थियोलॉजियंस और बहुत सारे लोग इस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि यीशु मसीह का इस धरती में आना ही हमारे लिए सेलिब्रेशन है, बिकॉज हम डिजर्व नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि उनके लाइफ का हर एक दिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बाइबल में जो जो दिन के बारे में जिक्र है कि यीशु मसीह एक दिन गलील में गए और वहाँ पे जाकर कोड़ियों को चंगा किया, तो हो सकता है एक दिन हम सेलिब्रेट करें कि कोड़ियों को चंगा किया प्रभु यीशु मसीह, और उसी पर हम लोग मेडिटेट करें। सो हम इस वाद विवाद पे ना जाए कि कौन से दिन क्या हुआ था, कब यीशु मसीह पैदा हुए। हमारे लिए तो यही ब्लेसेड है कि वो पैदा हुआ सिर्फ हमारे लिए, है ना। इट्स अ ब्लेसेड थिंग, क्योंकि हम डिजर्व नहीं करते थे। जो ब्लेसिंग्स जो हमें मिला है, जो ग्रेस मिला है, ये हम अपने काम के द्वारा नहीं मिला है। हालेलुया। सो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि यीशु मसीह जब क्रॉस पे थे तो जो उन्होंने लास्ट 7 वर्ड्स जो उन्होंने कहा वो क्या कहा। और मैं ये पूरे हफ्ते मैं जब इस पे मनन कर रहा था तो मेरी एक दुआ थी सिर्फ कि मैं ना ये जानूं, प्रभु से मैं ये दुआ कर रहा था कि मैं ये जान पाऊं कि जब ये चीज़ें हो रही थी, जब वो क्रॉस में थे, जब वो इतने प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, तो उनके अंदर क्या चल रहा था मन में, और किस तरह वो तैयार हुए पूरे हफ्ते, पूरे जीवन में अपना किस तरह वो तैयार हुए कि वो क्रॉस में जाए। पता है, इन दिनों मसीह जो है, या पूरी दुनिया कह लीजिए, वो सिर्फ 6 घंटे को जानती है, दैट इज द क्रॉस। लेकिन वो 6 घंटे जब वो क्रूस पे था, प्रभु यीशु मसीह जब वो क्रॉस पे थे, उससे पहले जो बाकी का जो जीवन है 30 साल, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर हमको जानना है टू अंडरस्टैंड कि वो क्रॉस में कैसे वो क्रॉस तक गए, कैसे वो सफ़र किए, कैसे वो चीज़ों को सहन किए और कैसे चीज़ें हुए, तो हमें पीछे के 30 साल को भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो एक दिन वो क्रूस पे बढ़ने से पहले वो हर दिन मरना सीखे थे। हालेलुया। सो आप चाहते हैं कि आप जाने कि उसके अंदर क्या चल रहा था। और मैं ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अटेंटिव होकर सुने। हालेलुया। ओके, मैं स्टार्टिंग करता हूं पुराने नियम से। हुआ यूं, आप सब जानते हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताना चाहता हूं। इजरायली बहुत सालों तक मिस्र में गुलाम थे। आप लोग पढ़े होंगे, उत्पत्ति में है, उसके बाद अब आगे की कहानी है। और उस वक्त क्या हुआ, वहाँ पे जितने लोग थे वो गुलामी में थे, बहुत परेशान थे। और बाइबल कहती है कि इजरायली जो है वहाँ पे कराहते हुए प्रार्थना कर रहे थे, डेस्परेट प्रेयर कर रहे थे कि खुदा हमें यहाँ से बाहर निकाल। और उन्हें उस प्रॉमिस को याद दिला रहे थे। आप लोग वहीं पे बैठ जाइए। और वो लोग प्रॉमिस याद दिला रहे थे परमेश्वर को कि आपने अब्राहम से प्रॉमिस किया था, आपने हमारे बाप दादाओं से प्रॉमिस किया था कि आप हमें प्रॉमिस लैंड में लेकर जाएंगे और आप हमें छुड़ाइए यहाँ से। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनके क्राई को, उनके प्रेयर को सुना। प्रेज गॉड। अब गौर कीजिए, यहाँ पे परमेश्वर हमेशा डेस्परेट प्रेयर्स का आंसर करता है। यदि आप कभी भी लगता है ना आपके लाइफ में कि आप किसी बॉन्डेजेस में किसी निकलना चाहते हैं, किसी परिस्थिति में हैं, आप जब कराते हुए डेस्परेट आप जब प्रे करते हैं, आप विश्वास माने वो सुनता है और वो आपको छुड़ाएगा। आमीन। और इसके बाद होता ये है कि परमेश्वर मोसेस को तैयार करता है, वो जाता है छुड़ाने के लिए। उस वक्त क्या होता है, जो फिरौन है वहां पे, जो मिस्र का जो राजा है, वो उसका हृदय को, उसके मन को कठोर कर देता है परमेश्वर, और वो नहीं अलाउ करता है कि इजरायली बाहर आए। तब क्या होता है, तब परमेश्वर 10 विपत्तियां डालता है उनके ऊपर। हालेलुया। उनमें से जो अंतिम विपत्ति था, लास्ट जो विपत्ति था, जो प्रॉब्लम था, जो कर्स उस पर आया था, वो ये था कि परमेश्वर ने कहा था कि आज की रात मौत निकलेगी और मिस्र के हर एक घर के पहलौठे को मार देगी यदि वो अलाउ ना करे। और ये निर्देश दिया गया था इजरायलियों को कि जब ये चीजें हो तब तुम्हें काम करना है। तुम्हें एक मेमना लेना है, मेमना की
को काटना है, उसके लहू को अपने घर के चौखट में लगाना है और घर के अंदर आप लोग को रहना है और आपको रोटी खाना है और जो मीट है उसको खाकर आपको अंदर प्रार्थना में रहना है, ताकि जब वो फरिश्ता, मौत का फरिश्ता निकले तो वो लहू को देखकर उस घर को छोड़ दे और सिर्फ उन्हीं को पकड़े, उन्हीं के घर पे जाए जो मिस्री है, जिसमें खून लहू नहीं लगा हुआ है। और ठीक वैसा ही होता है, आप सब जानते हैं कि जब वो मेमने का लहू लगाया जाता है उनके घरों में तो मौत आती है, लेकिन उनके घर पे नहीं आती। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि जब फिरौन आता है, आकर सबको बोलता है आज तुम सबको बाहर जाओ, सबको निकलो। और आप सब जानते हैं कि किस तरह से एक ही रात में सारे इजरायली उस मिस्र से बाहर आए। और जब बाहर आए ना, तो परमेश्वर ने मूसा को एक कमांड दिया कि एवरी ईयर तुम्हें ये पास ओवर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है इन रिमेम्बरेंस ऑफ दिस इवेंट। क्या इवेंट? कि हमें हमेशा याद रखना है कि किस तरह परमेश्वर ने हमें गुलामी से बाहर निकाला। इसके लिए आपको क्या करना है? जिस तरह से तुमने आज रात में किया, एक मेमना काटा, बलिदान देना जरूरी है और एक ब्रेड आपको खाना है उसी रात में और याद करना है उस चीज के बारे में और दुआ करना है। और यही जो ट्रेडिशन था, यही जो रीति रिवाज था, इसको इजरायली हर साल फॉलो करते थे। अब आते हैं यीशु मसीह के समय में। वही एक दिन आया जब आप सब जानते हैं, जब यीशु मसीह इजराइल में थे, जब वो जेरूशलेम के अंदर घुसे। हमने लास्ट संडे पाल्म संडे सेलिब्रेट किया। इसमें क्या था कि यीशु मसीह विजयी प्रवेश किए। कहाँ प्रवेश किए? जेरूशलेम में। और उसी हफ्ते उसे पता था उसके बाद वो बाहर नहीं आएगा। दैट वाज द एंड टाइम। उसे पता था कि अब वो क्रूस पे जाने वाला है, वो तैयार था। अब होता ये है कि ये फेस्टिवल आता है, और जब फेस्टिवल आता है तब वो अपने चेलों को कहता है कि जाओ, जाकर तैयार करो, रोटियां जो है, जो चाहिए खाने पीने की चीजें, उसको रेडी करो, ताकि हम लोग साथ मिलकर ये पास ओवर ये सेलिब्रेट कर सके। ये फसह का पर्व, हिंदी में फसह का पर्व लिखा हुआ है। तब वो क्या कहते हैं, वो यूहन्ना और पतरस, उनके दो चेले हैं, उनको कहते हैं कि तुम जाओ, जब नगर के बाहर जाओगे तो एक व्यक्ति को देखोगे, वो मटके में पानी लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं? पानी लिए। आप मेरे साथ हैं? ओके, आप तो रिएक्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, मुझे नहीं तो लग रहा है जूम में मैं चर्च ले रहा हूँ। जूम में आदत है, सब शांत रहता है, सिर्फ हम ही बोलते हैं। थोड़ा रिएक्ट कर दीजिए। ओके, अब देखिए, अब ठीक वैसे ही होता है। अब यीशु मसीह ने क्या कहा उनको कि तुम जब जाओगे, नगर के बाहर एक इंसान होगा जो पानी के मटके लेकर चल रहा होगा। वो जहां जहां जाता है उसके पीछे पीछे तुम्हें जाना है, और वो एक घर पे जाकर रुकेगा। उस घर में जाकर देखोगे, वहाँ पे जो वहाँ पे ओनर है, उसको बोलना है कि हमारे गुरु को ज़रूरत है आज का रूम, क्योंकि समय आ चुका है गुरु का, और वो चाहता है कि अपने चेलों के साथ वहाँ पे ये फसह का पर्व मनाएं। आप देखेंगे वहाँ पे ठीक जब पतरस और यूहन्ना जाता है, ठीक सेम वही चीज़ देखता है। और कहीं पे भी चारों गॉस्पेल में जिसके घर गया था ना, उसके घर के बारे में नहीं लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है सो एंड सो, यहाँ पे हिंदी में अनजान व्यक्ति लिखा हुआ है। कितना अमेजिंग है। आप देखेंगे जब पाल्म संडे हुआ, जब यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, जाकर एक गधी को लेकर आओ, गधी के बच्चे को, और बोलना कि गुरु को प्रयोजन है। इस सब कुछ प्लान्ड है। यीशु मसीह पूरा प्लान थे, सब फोकस थे, उन्हें पता है, और वो सब चुने हुए थे। अब देखिए, जिनका घर चुना हुआ था कि उस घर में वो लास्ट सपर लेंगे, वो जो फसह का पर्व होगा, कितना ब्लेसेड होगा। और सबसे ब्लेसेड पता है क्या है? वहां पे उस इंसान का नाम जिक्र नहीं है, जो आज के दिन हम लोग हमेशा चाहते हैं थोड़ा सा कुछ करेंगे या हमारा नाम होना चाहिए। लेकिन सबसे ब्लेसेड क्या है कि हम प्रभु के लिए सब बहुत कुछ करें, लेकिन नाम कहीं ना हो, ताकि हम छुपे रहे, प्रभु महिमा पाए। हालेलुया। अब आप देखें, अब देखिए, अब वो घर मिलता है उन्हें, वो ऊपर जाते हैं। अब ये समय आता है लास्ट सपर का। हम लोग प्रभु भोज लेते हैं ना, वो पहला प्रभु भोज है। यीशु मसीह बैठते हैं, सारे चेले वहाँ बैठते हैं। और मैं जब भी इमेजिन करता हूँ, मैं उस पुराने जेरूशलेम को याद करता हूँ। अंधेरा होगा, धीमी लाइट होगी, और जब मैं प्रभु भोज लेता हूँ ना, तब भी मुझे ये याद करके ना, आई फील सो प्रिविलेज कि वो ना प्रभु भोज सबके लिए नहीं था। वो लास्ट सपर जो जिस टाइम यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठकर खा रहे थे, वो सबके लिए नहीं था, वो पब्लिकली नहीं था। वो खास अपने 12 चेलों के साथ बैठे थे। और आज आप और हम जब वो प्रभु भोज को लेते हैं ना,
हम उस 12 में शामिल होते हैं। इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया है। क्वालिफिकेशन ये है कि हमारे में कुछ क्वालिटी नहीं था इसलिए उसने चुना है ताकि हम उसमें मेज में शामिल हो सके। अब जब बैठा है ना, तब यीशु मसीह कहते हैं कि अब वो समय आ चुका है जब मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए, और इन 12 में से ही तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। तब वहां पे सब डिस्कस करने लगते, कौन है, क्या मैं हूं। तो तब यहूदा इस्करियोती पूछता है, क्या मैं हूं गुरु? तो कहता है, तुम खुद ही बोल चुके हो। और ठीक ये सब होने के बाद वो जब सब खाना खा लिए, प्रभु भोज ले लिए, उस टाइम जब सारी बातें हुई, प्रभु भोज के बारे में हम बात में आएंगे, ठीक है। उसके बाद जब वो बाहर आए, पता है इसके बाद जब उनको पता चला ना कि अब प्रभु यीशु मसीह हो सकता है पकड़वाया जाए, क्लियर नहीं था उनके दिमाग में, लेकिन यीशु मसीह ने क्लियरली बोल दिया था, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। पता है इसके बाद आप सरप्राइज होंगे, पता नहीं आपने गौर किया है कि नहीं, उन चेलों में क्या डिस्कशन हो रहा था, हम में से बड़ा कौन। सोच रहे हैं उन दिनों में भी यही होता था, हम में से बड़ा कौन। आज भी चर्चेस में, पास्टर्स में यही होता है, हम में से बड़ा कौन। हालांकि उस टाइम पवित्र आत्मा नहीं था, उनकी समझ को नहीं खोला गया था, तो इट्स ओके। लेकिन आज तो हमें हॉली स्पिरिट मिला है, वो सहायक मिला है जो हमें याद कराता है। आज इतने लिटरेचर है, इतने रिसोर्स है, फिर भी हम इसी बात पे डिबेट करते हैं कि हमसे बड़ा कौन, हम या कोई और। समझ रहे? ये बहुत जरूरी है कि इसके बाद जब यीशु मसीह ने उनको रिप्लाई किया ना, उसको गौर से समझे। मैं थोड़ा पीछे से आ रहा हूं ताकि आप लोग चीजों को समझे। मैं डायरेक्ट क्रॉस पे नहीं आ रहा हूं, क्योंकि क्रॉस में जाने से पहले आपको जानना है कि इससे पहले क्या क्या हुई है। तब यीशु मसीह कहते हैं कि बड़ा कौन है? बड़ा वो जो टेबल पे बैठा है या जो सेवा कर रहा है? तुम में से मैं तो बड़ा नहीं हूं, मैं टेबल पे नहीं हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं एज ए सेवक आया हूं, आई हैव केम एज ए सर्वेंट। तो इसमें बड़ा कौन हुआ? कोई नहीं। यीशु मसीह कहते हैं जो अपने आप को बड़ा समझता है ना, उसे नीचा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा समझता है उसे बड़ा किया जाएगा। दिस इज द की इन क्रिश्चियन लाइफ, कि हमें हमेशा अपने आप को ऐसे समझना है कि वी आर द सर्वेंट, और हम एक दूसरे की सेवा करना है, हमें एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे को एंकरेज करना है। हमें कभी नहीं सोचना है कि हम किसी से ऊंचा है। हालेलुया। वहां पे यीशु मसीह कहते हैं, आई केम एज अ सर्वेंट। पता है यीशु मसीह अगर ना राजमहल में भी पैदा होते ना, वो उसके लिए हम्बलनेस था। लेकिन जीसस पता है कैसे आए? ही केम इन नथिंगनेस। नथिंगनेस समझते हैं? जीरो। वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर में था, वो राज उसकी, समझ रहे हेवन में कितना बड़ा उसका थ्रोन था, स्वर्गदूत उनके सामने सजदा करते थे। उस ऑनर को छोड़ के उस धरती पर आया, और जब आया ना, उसने एक चीज डिसाइड किया कि वो जीरो बनेगा। क्या बनेगा? जीरो। परमेश्वर ने कहा कि तुम, वो राजा है, वो परमेश्वर है जिसने पृथ्वी को बनाया है, हम क्या उम्मीद करते हैं कहां पे पैदा लेगा? राजमहल में, सोने के चम्मच बोलते ना, गोल्डन स्पून। लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, तुम्हें एक चरनी में पैदा होना होगा। वो बोला ओके डैडी, हम करेंगे। जीरो। जब पैदा हुआ, अब सब जानते हैं हेरोद राजा जो है सारे बच्चों को मरवा रहा था, और वहां पे उसके पिता उनको लेकर कहां लेकर गए? मिस्र में। अब सोचिए एक राजा जो परमेश्वर है, वो चाहता तो वहां पे हेरोद के मन को बदल सकता था राजा का, हेरोद राजा को वहीं पे मार देता था, सकता था, लेकिन वो चुना कि वो जीरो रहे। पता है जीरो कैसे? वो सबमिसिबल था सुबह स्टार्टिंग से ही, कि वो पिता जो कहेगा, पिता ने जो प्लान किया है, मैं उस पे चलूंगा। आप गौर कीजिएगा उसके जीवन को, बचपन से लेकर 30 साल तक उसने, परमेश्वर ने उसे अलाउ नहीं किया था कि कोई वो परफॉर्म करे, अपने राइट्स को, अपने पावर को शो करे। वो बचपन से जिस घर पे था, उसके पापा कारपेंटर थे, वो पापा को मदद करता था। और बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि उनके जो पिताजी हैं यूसुफ, वो बहुत कम उम्र में मर गए थे। अब सोचिए, घर में जो है, घर में कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आप गौर कीजिए, मेरी तरफ फोकस कीजिए, ठीक है? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, गौर कीजिएगा, माता मरियम को पता है
कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये चाहे मुर्दा भी जिला सकता है। यहाँ उनका हो सकता है घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे होंगे, पिता मर गया, लेकिन वो चुप रहा उस टाइम। क्यों? व्हाट ये शो क्या करता है? वो शो करता है कि वो हमेशा अपने पिता के मर्जी पर वो सबमिसिबल था अपने लाइफ में। वो वेट कर रहा था उस समय का जब परमेश्वर उसको बोले, पिता उसको बोले कि अब तुम्हारी मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है। समझ रहे हैं? वो स्टार्टिंग से ही एक ही मकसद से आया था, वो हमें एक चीज दिखाए कि हमें जीरो बनना है, जीरो। अब देखेंगे उसके बाद जब वो बपतिस्मा लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा उतरा उसके ऊपर, तब पवित्र आत्मा हो सकता है उसको कहा होगा कि अब ये समय है कि तुम अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करो, तुम अपने सामर्थ दिखाओ। अब सोचिए, वो इतना सबमिसिबल था अपने पिता के मर्जी से। एक बार बाइबल कहती है कि वो एक जगह जाता है जहां कुंड है, वहां पे बहुत सारे रोगी पड़े हुए हैं, बहुत सालों से बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन वो जाता है एक ही इंसान के पास। बहुत सालों से लंगड़ा पड़ा हुआ था। उसके मन में आया होगा कि क्यों ना मैं सबको चंगा करूं, हो सकता है, लेकिन पिता ने कहा था सिर्फ उसे एक को ही चंगा करना है। वो हमेशा जब भी धरती में था, जब भी जहां पे भी जाता था, सिर्फ वो एक काम करता था। वो सिर्फ कहता था कि मैं नहीं, मेरी मर्जी नहीं, मेरे पिता की मर्जी पूरी हो। वो हमेशा कहता था मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूं, मेरा पिता जो कहता है मैं उसे कहता हूं। ये जो लोनलीनेस है, ये जो नथिंगनेस है ना, यही पावर है। बाइबल कहती है, पौलुस कहते हैं कि जो क्रॉस है, जो यीशु मसीह ने जो सैक्रिफाइस किया है, संसार के लिए मूर्खता है, संसार इसको फुलिशनेस समझती है। लेकिन यही नथिंगनेस, यही जीरो एक पावर है जो आज हमें छुटकारा दिया है। लेकिन हम मसीहियों के लिए जीवन है, यही सामर्थ्य है। और जो ये नथिंगनेस है, यही यूनाइट करती है। ये जो हम ट्रिनिटी को जानते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये अपने आप को हमेशा से शो करते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं नहीं हूं, सब पिता है। पवित्र आत्मा कहता है मैं नहीं, यीशु मसीह कहते हैं मैं नहीं, पिता। जब तक अपने में कोई इंसान जीरो नहीं होता, नथिंगनेस में नहीं जाता, वो यूनाइट भी नहीं हो सकता है प्रभु के साथ। इसके बाद आप देखिए क्या होता है। अब आते हैं हम बैक टू द मेन टॉपिक जो आज का है। अब जब ये सारी बातें करके वो निकल रहा था, हुआ यूं कि वहां से सैनिक जो है उसको पकड़ने के लिए आ गए। बाइबल कहती है धोखे से उसको पकड़ाया गया। यहूदा इस्करियोती जो है वो आकर उसको चूमा और उसके बाद फिर पकड़ाया गया। आप सब जानते हैं किस तरह। फिर उसको ना सभा में ले जाया गया। आपको पता है, लोगों ने उसको पकड़ कर उनको यीशु मसीह के ऊपर थूका, घुसे मारे। पता है क्या बोल रहे थे मारकर? आग में पट्टी बांध के बोल रहे थे कि तुम भविष्यवक्ता हो ना, तुम प्रॉफिट हो, तुम परमेश्वर का बेटा हो, बताओ किसने मारा है। कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है। पता है, लोग जब पकड़ते हैं ना सैनिक किसी को चोर को, डाकू को, जो मर्डरर है पकड़ते हैं ना, उसको हाथ में पकड़ के ले जाते हैं। पता है यीशु मसीह को कैसे लेकर गए थे? उसकी दाढ़ी को पकड़ के ले गए थे। समझ सकते हैं? और उसने क्या किया? कुछ नहीं बोला। He was silent। उसे पता है कि मैं अपने पिता की मर्जी पूरी कर रहा हूं। उससे पहले वो गतसमनी में दुआ कर रहा था कि पिता ये कटोरा मेरे ऊपर से हटा दे। ये कटोरा क्या था? कटोरा में हमारे पाप थे, हमारे गुनाह थे। और ये जो गुनाह जब उसके ऊपर आया ना, तो पिता उसको देख नहीं पाता, वो डिटैचमेंट होता। हमेशा याद रखिए, ये ट्रिनिटी जो है ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये हमेशा बहुत यूनाइटेड रहते हैं। ये तीन शख्सियत है लेकिन तीन एक है। लेकिन कुछ टाइम के लिए उसे पता था ये जो ट्रिनिटी है ना, ये डिटैच होने वाली है। और यही डिटैचमेंट यीशु मसीह को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लोग कहते हैं ना कि वो डर गया था इसलिए रो रहा था। बिल्कुल नहीं, उसे सिर्फ ये डर था कि मैं पिता से अलग ना हो जाऊं। और आगे आप देखेंगे ये होता है। और फिर वहां पे वो उसके बाद फिर उसको ले जाकर पिलातुस के पास ले जाते हैं। वहां पे वो कहता है, पिलातुस को पता था कि ये निर्दोष है। वो कहता है कि यदि तू कह दे तो बोल, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो बोलता है नहीं, तुम्हें अधिकार नहीं मिला है। अगर पिता ने नहीं कहा होता तो तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं कि तुम मुझ पर कंट्रोल करो। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि इसको क्रूस पे चढ़ाना है। लेकिन उससे पहले आप विश्वास करें, आप जब
मैं इंकरेज करता हूँ सबको कि आप स्टडी करें तीनों चारों गॉस्पेल्स में, अधिकतर ये लूका और यूहन्ना जॉन में है। वो कोड़े मारे उसके ऊपर, और पता है कांटों का ताज पहनाया था उनको। और जब कांटों का ताज ना ऐसे नॉर्मल नहीं, वो जब पहनाया ना, ये आईब्रोज है ना, इसके ऊपर से ब्लड गिरने लगा था, और फिर सरकंडे से उसके सर को मारा था। मैं प्रभु को पूछ रहा था कि प्रभु आपको ऐसा क्यों मार रहे थे, आपने कुछ क्यों नहीं बोला। इतने सारे प्रोमिसेस है हमारे लिए, हम जब भी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, सिकनेस होता है, इतने प्रोमिसेस कन्फेस करते हैं कि वो हमें संभालेगा, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। परमेश्वर कहता है ना कि जो तुम्हें छूता हो मेरे आँख की पुतली को छूता है। लेकिन प्रभु आप क्यों ऐसा कर रहे थे, आपने क्यों अपने आप को नहीं बचाया? क्योंकि वो अगर नहीं करते ना तो उसकी जगह हम होते। पता है उनके सर में ताज क्यों पहनाया गया, क्यों सरकंडे से मारा गया? क्योंकि आज भी ना हमारा जो आईब्रोज है ना हमेशा ऊंचा रहता है। आप याद रखें, जब भी आप प्राइड में, घमंड में जीवन जिएंगे ना, ताकि उससे आप माफी पा सके, उसने कांटे का ताज पहना था। हमारा यहां से ऊपर ना हमेशा ऊपर रहता है, ऊपर प्राइड में रहते हैं हम लोग कि हमने कुछ किया है, हम कुछ जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन नहीं, आज ये जरूरी है कि हम जब याद करें कि उसने हमारे लिए सर पर कांटों का ताज पहना, वो सरकंडे से मारा गया सिर्फ इसलिए ताकि हमारा प्राइड टूट पाए। समझ रहे? फिर कोड़े जब मार रहे थे ना, उनको ऐसे कोड़े लग रहे थे उनके, जो मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, आजकल बहुत रिसर्च हो रही है। एक रिसेंटली एक वीडियो आया है जिसमें कुछ डॉक्टर्स है और कुछ साइंटिस्ट है, वो रिसर्च कर रहे थे कि पहले के टाइम में क्रॉस कैसा था, जो कोड़े लग रहे थे वो कैसे थे। जो कोड़े थे ना, वो एक बार जब लैश लग रहा था ना, वो चमड़े को, खाल को उखेड़ रहा था, उधेड़ रहा था, और वो चुप था। क्या था? चुप था। वो नहीं बोला कि ये क्यों मार रहे हो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। पता है वो चाहते तो स्वर्गदूतों को आज्ञा देते, स्वर्गदूत आकर सब कुछ ठीक कर सकते थे, लेकिन उनको क्या मंजूर था कि वो सब कुछ सहे। अब उसके बाद देखिए उनको ना जब क्रॉस पे चढ़ाया गया, उनके हाथों पर कीले ठुकवाए गए, पाँव में कीले ठुकवाए गए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। पता है ये कीले हाथ में क्यों ठुकवाए गए थे? मैंने एक प्रभु के दास से मैंने सीखा था। कारण ये था कि जब आदम की वाटिका में पाप में गिरा, वो कैसे गिरा था पता है आपको? हवा ने पेड़ से फल तोड़ के खाया था, करेक्ट? लकड़ी पेड़ से तोड़ के खाया था। अब उसी हाथ से जब पेड़ से तोड़ के खाया ना, अब इसीलिए उसी हाथ को अब लकड़ी में तोड़ा गया। समझ रहे हैं? उसी हाथ को लकड़ी में तोड़ा गया। पहला आदम लकड़ी से फल तोड़ के खाया और पाप में गिरा, और अंतिम आदम जिसने छुटकारा दिया हमें, उसने अपने हाथ को तोड़वाए हैं लकड़ी में। वो जो कीले ठुकवाए, वो जो लहू बहा, सिर्फ हमारे लिए। और जब वो क्रॉस में था ना, तो पहला जो उसने कहा कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। क्या कह रहे थे? इन्हें माफ कर। मैं जब इन चीजों को पढ़ रहा था ना, मैं खाली ये पूछ रहा था प्रभु से कि आप जो ये कह रहे हैं, आप जो इतना सब कुछ सहन कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा था? सिर्फ एक बात है कि बर्दाश्त करना सीखना है। अब सवाल एक आपसे और मुझसे भी है, पवित्र आत्मा ने जो मुझे आज बताया, सिखाया है कि जब आप लाइफ में कुछ ऑपोजिट सिचुएशन में चलते हैं, हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं ऑफिस में, लेकिन आपके मैनेजर आपको बहुत गलत सलत सुना दिया, या फिर आपके किसी ने आपको बहुत बेइज्जती किया, या फिर आप किसी ऐसे परिस्थिति में हैं जहां पे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उस टाइम में आपका बिहेवियर कैसा रहता है? समझ रहे हैं मेरी बात को? एक दिन मैं ऑफिस में था, मैं ऑफिस में काम में काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, कुछ काम हो नहीं रहा था, मैनेजर के साथ नहीं बन रहा था, मैं पूरे दिन थका हुआ फ्रस्ट्रेटेड था। मैं घर आया, अनुरूपा घर पे अकेली थी, वो उसको पता नहीं था कि क्या चल रहा ऑफिस में। वो आकर नॉर्मली पूछी, ये तुम चाय पियोगे क्या, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे? और मैं झंझलाते हुए गुस्सा करके बोला कि लीव मी अलोन, तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है, मैं परेशान हूँ, टेंशन में हूँ। तब मुझे पवित्र आत्मा ने कहा दिस इज रॉन्ग।
आपको ना इस टाइम में जब ऐसी सिचुएशन आए ना, यू नीड टू लुक एट द क्रॉस। जीसस, यीशु मसीह इतने चीजों को सहन कर रहे थे, उनके ऊपर उनकी कोई दोष नहीं था उन पर, बल्कि वो लोगों को चंगा कर रहे थे। जब वो पकड़वाने आए तो यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों पकड़वा रहे हो, जैसे मैं कोई कैदी हूं, कोई मैं अपराधी हूं। मैं तो मंदिरों में जाकर प्रचार करता था, रोगियों को चंगा करता था। वो परमेश्वर का पुत्र है और वो इन चीजों को सहन कर रहा है। इसके बाद भी उसके जबान से क्या निकल रहा है? इन्हें माफ कर। पवित्र आत्मा, पता है, मैं पूछ रहा था कि आपके हार्ट में क्या काम हो रहा था। बोला था, मैं जो अंदर से ना, जो हार्ट है, वो कह रहा था कि कोई बात नहीं, इन्हें माफ कर। क्या हमारा अंदर का हार्ट ऐसा है? बाहर में इतना कष्ट सह रहा है और अंदर हार्ट में एक पीस है। समझ रहे? थोड़ा गहराई में जाए, थोड़ा गौर कीजिएगा आप, है ना। जब एक इंसान पवित्र आत्मा से भरता है, अ पर्सन व्हेन फिल्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सेवकाई है कि वो आपके हार्ट को प्योर करे। आपका जब हार्ट प्योर होता है, आपका जब कॉन्साइंस, जो विवेक है ना, वो जब क्योर होता है ना, प्योर होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, हियाव मिलता है। आपको हर चीज में कॉन्फिडेंट मिलेगा जब आप आत्मा से भरे रहेंगे। लेकिन अब जब यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठेंगे ना, तो आपका हार्ट एक फॉरगिविंग हार्ट बनता है। आप लोगों को इजीली माफ कर सकते हैं। अब फिर से बोलता हूं, समझिए, दोनों एक है, सब एक है, लेकिन ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं चाहता हूं ये भी आप लाइफ में एक्सपीरियंस कीजिए। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, कैसे भरेंगे? जब प्रभु के सामने बैठेंगे, ऑब्वियसली। लेकिन जब आप आत्मा से भरते हैं ना, आप गौर कीजिएगा, आपको कुछ कॉन्फिडेंस मिलता है। आप कुछ पाप है, टेम्पटेशंस है, उससे आप ओवरकम करते हैं एंड यू फील कॉन्फिडेंट। आप प्रभु के सामने कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि लॉर्ड, हियर आई एम। लेकिन जब यीशु मसीह के सामने बैठते हैं ना, आप जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, आपका हृदय जो है प्यार से भर जाता है। चाहे कोई आपके साथ जितना भी बुरा करे ना, आप इजीली माफ कर देते हो। जब कभी भी मैं देखता हूं कि मेरे हृदय में किसी के प्रति बिटरनेस बढ़ रहा है, मैं जान जाता हूं कि मैं बहुत देर तक प्रभु के सामने नहीं बैठा हूं। मैंने बहुत साल पहले पास्टर जी से मैं पूछा था कि मैं कैसे लोगों से प्यार करूं, ये जान के भी कि वो बुरे हैं या फिर मेरे साथ कुछ गलत किए। उन्होंने एक बात कहा था कि जो खाता है वही खिला पाता है। तुम बैठकर, प्रभु के सामने बैठकर अगर प्यार को लोगे तो प्यार बांट पाओगे। समझ रहे? यीशु मसीह हर दिन अपने पिता के सामने बैठकर वो क्या लेता था? प्यार को लेता था, उसको बांटता था। अब यीशु मसीह के पास जब जाएंगे ना आप, आपका हृदय ऑटोमेटिकली प्यार से भरेगा। चाहे आपके साथ लोग कितना भी बुरा करें, आप माफ कर देंगे और आपको जॉय फील होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ, अरे इसने तो इतना बुरा किया है। पता है सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है? कैसे आप जानते हो कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपसे खुश है? आपके मन में ना प्रभु सबके प्रति प्यार देगा। यू विल बी इन पीस। चाहे कोई आपको गाली भी देकर जाए ना, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। लेकिन अगर आप प्रभु में नहीं है ना, अगर प्रभु से दूर है, संसार में है, आप हमेशा चिड़चिड़ाते रहेंगे। कोई को टोक भी देना, आप उल्टा जवाब देंगे। बहुत जरूरी है कि आज जब भी आप किसी टेम्पटेशन में जाएं, किसी प्रॉब्लम में रहे, हो सकता है आज आपके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप बहुत दुआ कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, या कुछ ऐसे लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और आपका अंदर का हार्ट बिटर हो रहा है। लुक एट द क्रॉस। यीशु मसीह की तरह तो नहीं है ना कि आपको क्रूस पर चढ़ा दिया है उन्होंने, किले ठोकवा दिए हैं, गाली दे रहे, थूक रहे हैं। एक दिन किसी ने मुझे हर्ट किया, मैं प्रभु के पास गया, जाकर बोला, प्रभु मुझे हर्ट हुआ है। प्रभु बोलता, कहां हर्ट हुआ है? बता नहीं पा रहा हूं कहां हर्ट हुआ है। प्रभु बोल रहे, चेंज योर माइंड। इस संसार के लोगों के लिए है, आप विश्वास करें, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता है। जब यीशु मसीह क्रॉस पे थे, उनसे पूछते, प्रभु आपको किसने हर्ट किया है? किसी ने नहीं, ये अनजान है, कोई बात नहीं, ये सब मेरे बेटे हैं, मैं इन्हीं के लिए चढ़ा हूं क्रूस पे। समझ रहे? ये पहला है। इसके बाद जब है वो जाते हैं, वो क्रूस पे रहते हैं, उसके बाद वो सामने देखते हैं, उनकी माता खड़ी है, यूहन्ना खड़े हैं। वो कहता है, हे नारी, ये तुम्हारा पुत्र है। और यूहन्ना से कहते हैं, हे यूहन्ना, ये तुम्हारी माता है आज से।
मैं ये सोच रहा था कि एक इंसान जो मरने जा रहा है, सांस भी नहीं ले पा रहा है, क्रॉस पे है, और वो इतना सेल्फ अवेयर है पोजीशन को लेकर, सेल्फ अवेयर है अपने परिवार को लेकर, कि जाने के टाइम में भी वो अपना प्यार दिखा रहा है, केयर दिखा रहा है। जिस माँ ने उसको जन्म दिया, वी ऑनर हर एंड वी थैंकफुल टू हर। और आप देख सकते हैं, नारी बोलकर बोलता है। एक टाइम में जब उससे मिलने आई थी, वो कहता है, कौन मेरी माता, कौन मेरी बहन? जो मेरे परमेश्वर के वचन को मानता है और सुनता है, वही माता और पिता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, वो मरने टाइम भी केयर कर रहा है कि उसके सामने जो खड़े हैं उनका क्या होगा। अगर फ्यूचर सिक्योर कर रहा है, तो हम लोग का क्यों नहीं करेगा? वो इतना प्यार करता है। और इससे ये भी हम सीखते हैं कि अगर यीशु मसीह हमसे ये सिखाते हैं कि परिवार में हमें सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं, हमारे परिवार को भी संभालना है। जितना इंपॉर्टेंट है ना कि हमें प्रार्थना करना, जितना इंपॉर्टेंट है हमें बाइबल पढ़ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है हम अपने परिवार से प्यार करें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। हालेलुया। अब जानते हैं, जब वो क्रॉस पे थे, उनके दोनों तरफ 2 चोर भी थे, और एक समझ जाता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि ये असंभव है कि जो क्रूस पे है, जो तड़प रहा है, वो कैसे माफ कर रहा है लोगों से, कैसे नॉर्मल है। और वो लोग पता क्या कर रहे थे? वो लोग गाली दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्या मुझे निकालो, परेशान हो रहे। ऑब्वियसली ये नॉर्मल नहीं है। हम कभी भी वो पेन को फील नहीं कर पाएंगे। हम कल बोल रहे थे प्रभु को कि प्रभु, आपने जो कीले ठुकवाए हैं ना, जो जितने भी पेन हैं, हम कभी फील नहीं कर पाएंगे। हम नहीं जान पाएंगे कि हमारे पापों का जो प्राइस है ना क्रॉस पे कितना है। वी विल नेवर नो। बस हम उसको देखकर हम धन्यवाद दे सकते हैं। और जब अपने लाइफ में आप देखते हो ना कि जो ग्रेस मिला है, जिस तरह से आप बचे हुए हैं, हमें कुछ मिला है, आज हम यहाँ पाए जाते हैं क्योंकि उसने क्रॉस पर अपना प्राण दिया, हम पाप क्षमा पाए हैं, तब हम उस ग्रेटिट्यूड को पाते हैं अपने दिल में। उसमें से एक चोर कहता है कि हे गुरु, जब तू स्वर्ग में जाए मुझे याद रखना। तब वो यीशु मसीह फटाक से अपने सर को घुमाते और कहते हैं कि आज ही शाम में तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। समझ सकते हैं? उस स्वर्ग में जब वो चोर गया होगा, उससे क्या पूछा होगा? क्या आप स्वर्ग में आए हैं? आपने बपतिस्मा लिया? नहीं। आपने बाइबल स्टडी किया? नहीं। आप चर्च जाते थे? नहीं। तो कैसे आप कैसे आ गए? बोले, इस व्यक्ति ने मुझे कहा था आने के लिए। यदि आपके घर में ना कोई, अगर हो सकता है कोई आज विश्वास में नहीं है, बहुत दुआ कर रहे हैं, आप विश्वास माने, अंतिम सांस तक उम्मीद है। और विश्वास कीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई एक जन विश्वास करे, उसका पूरा घराना उद्धार पाता है। हालेलुया। इन सब चीजों के बाद ना, वो जब क्रॉस में था, वो कहता है कि आई एम थर्स्टी। अब सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो एक बार कहता है कि मैं आओ, जिनको जो प्यासे है मेरे पास आओ, मुझसे पियो, मैं तुम्हें पिलाऊंगा। पानी कह रहा है आई एम थर्स्टी। कैन यू इमेजिन दिस? क्यों कहा है आई एम थर्स्टी? क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि मेरे पास जो था ना, मैंने तुम्हारे लिए उंडेल दिया है, ताकि तुम इटर्नल लाइफ के लिए तुमसे पियो। बट आई एम एम्प्टी नाउ। मैंने अपने शरीर का एक खून भी नहीं रखा है। I've given everything for you. और ये भी शो करता है कि हमारा पिता कितना ऑनेस्ट है वहां पे। हम बहुत बार प्राइड में रहते हैं, ज्यादा है ना, सपोज पास्टर्स लोग को ज्यादा प्राइड रहता है। प्रॉब्लम है नहीं, अब ठीक है ना। इट्स ओके टू से दैट ओके आई एम थर्स्टी, इट्स ओके। हमेशा प्रभु के सामने ऑनेस्ट बन के रहिए कि प्रभु ओके, हाँ मैं कमजोर हूं, इट्स ओके। और फिर उसके बाद आप जानते हैं वो क्या कहता है? परमेश्वर को कहता है कि सब कुछ पूरा हुआ, इट इज फिनिश। क्या फिनिश हुआ पता है आपको? मैं बताता हूं। पुराने नियम में आप जानते हैं, पाप के क्षमा के लिए कुर्बानी दिया जाता था, और याजक क्या करते था? उस लहू को लेता था, लहू को लेकर पवित्र स्थान में जाता था, और उस लहू के छिड़काव के द्वारा लोगों के पाप माफ होते थे। लेकिन वो पाप हमेशा के लिए माफ नहीं होता था, टेम्पररी सोल्यूशन था ये। लेकिन इब्रानियों में कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक बना। क्या बना? वो क्रॉस में था। अब गौर कीजिए, पुराने नियम में जो याजक था वो ब्लड को लेता था। किसका लेता था? ब्लड, मेमने का लेकर जाता था। और यहाँ पर क्रॉस में 2 कीले ठुकवाए हुए हैं, ब्लड गिर रहा है, और उसी ब्लड को लेकर परमेश्वर के सामने हमारे लिए माफी मांगा है।
और बाइबल कहती है कि वो सदा काल के लिए हमारे लिए महायाजक ठहरा है, क्योंकि उसने अपने प्राण को देकर, अपने लहू के छिड़काव के द्वारा हमें छुटकारा दिया, हमें माफी दी है। हम विश्वास करते हैं सब कोई ना कि हम कन्फेस करते हैं, उसके बाद हमारी पाप क्षमा होती है। हम बोलते हैं ना कि हम कन्फेस कर दिए प्रभु के सामने, लॉर्ड मैंने पाप किया था, हमें माफी मिल गई। लेकिन आपको यह भी विश्वास करना है कि उसने दुआ की थी इसलिए आप माफी पाए। समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने लहू को लेकर, अपने लहू को लेकर आपके लिए वो ऊपर गया परमेश्वर के सामने। आज जब वो आपको देखता है ना परमेश्वर, वो आपको नहीं, वो अपने पुत्र को देखता है, वो देखकर आपको ब्लेस करता है। समझ रहे चीजें, सैक्रिफाइस किस तरह से उसने किया है। और फिर लास्ट में कहता है कि मैं अपना आत्मा प्रभु पिता मैं आपके हाथ में देता हूं, देकर वो अपना प्राण छोड़ देता है। मैं इन चीजों को ना मैं आपको समराइज करके बोल रहा हूं, क्योंकि हर पॉइंट में जाएंगे बहुत लंबा चलेगा। लेकिन मेरा मकसद आज ये है कि मैं सिर्फ आपको ये बात बताऊं कि जीसस का हार्ट कैसा था, और हमें उसको देखकर अपने लाइफ में देखना है कि हम कैसे लाइफ में चल रहे हैं। इतने कुछ होने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ एक ही बात से कंसर्न था कि वो पिता से अलग हो रहा था कुछ समय के लिए। इसलिए वो कहता है ना, एली एली लमा शबक्तनी, हे पिता तू मुझे क्यों छोड़ दिया। फॉर दैट मोमेंट जब वो क्रॉस पे था, सारे संसार के पाप, आपके मेरे सबके पाप, सब रोग वो अपने ऊपर ले लिया। और जब उसके ऊपर आया ना, वो कर्स्ट बन गया। और जब वो कर्स्ट बना, परमेश्वर उसकी नजर फिर दिया, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र है, वो कभी पापी को देख नहीं सकता। वही मोमेंट के लिए वो कंसर्न था, वही मोमेंट के लिए वो गतसमनी में दुआ कर रहा था। बाकी उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे लिए 100 बार मरना पड़े, 100 बार मरे। समझ रहे? वो चाहता तो बहुत अच्छे तरीके से आ सकता था राजा बनकर, तब भी उसका हम्बलनेस है। एक प्रभु के दास कहते हैं, ये बड़ा मिरेकल नहीं है कि उसने लोगों को चंगा किया है, मिरेकल ये है कि वो हमारे बीच में रहा और हमारे बीच में चला फिरा। जितना भी मिनिमम हो सकता है, जितने भी गलत जगह हो सकता है, गंदे जगह हो सकते हैं, जितने भी पापी लोग हो सकते हैं, उनके साथ दोस्ती करता था। नाजरत में रहता था, इजराइल का सबसे गंदा जगह है। क्यों? क्या शो करना चाहता था वो हमें एक लाइफस्टाइल देकर गया है कि हम जो भी पोजीशन में रहे ना, उसको लेके बूस्टिंग नहीं करना है, हमें हम्बल बनना है। और जब हम जीरो बनते हैं, नथिंगनेस होता है ना, वही पावर है। नथिंगनेस ही पावरफुल है, उसी से हम लोग आजाद होते हैं। पौलुस कहता है, यीशु मसीह ने लहू बहाया है ताकि हम बच सके। और एक जगह लिखता है, अब उसने हमारे लिए जीवन दिया है, तो अब ये जरूरी है कि अब हम उसके लिए जिए। क्या आप जीते हैं उसके लिए? क्या आप जीते हैं उसके लिए? क्या अभी भी आपको कोई कुछ कह दे तो आप तुरंत उल्टा आंसर देते हैं कि नहीं, मैं बोल्ड हूं, मैं नहीं रुकती। लास्ट संडे हम सीख रहे थे ना बोल्डनेस को लेकर, कि प्रभु किस तरह का बोल्डनेस हमें देता है। लेकिन हम लोग तो और ही बोल्डनेस में चलते हैं कि नहीं, मुझे कैसे सुना सकता है, मुझे कोई नहीं सुना सकता। ये सारी चीजों से हमें दूर होना है। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। पता है, ही इज द लिली ऑफ द वैली। ऊपर में नहीं, वो नीचे है। वो स्वर्ग का डार्लिंग था, वो क्रूज पे गया है। तो हमें आज नीचे जाना है, ऊपर नहीं। वो उसके सर पे मारा गया ताकि हमें रियलाइज कराने के लिए कि हम लोग धरती पे रहे, ऊपर ना उठे, ताकि हम दबे रहे। और उसने कुछ भी रख नहीं छोड़ा है। आज ये मत सोचिए आप कुछ भी करके आप उसको खुश करना चाहे तो करेंगे, आपका कोई भी एफर्ट काम नहीं आएगा। वो ऑलरेडी आपसे खुश है, वो ऑलरेडी सब कुछ कर चुका है। ये जो है ना कॉन्सेप्ट, हमारे इंसान का जो ह्यूमन माइंड है, कुछ करते हैं तो लगता है अचीवमेंट हुआ है, इससे आप प्रभु के पास नहीं जा सकते हैं। आप नथिंगनेस में जाएंगे तभी आप प्रभु के पास जा सकते हैं। जब आप रियलाइज करते हैं, आज हो सकता है आपके लाइफ में कुछ है प्रॉब्लम, कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें आपको लगता है नथिंग, कुछ नहीं हो सकता है, कोई आप हाथ से निकल चुका है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। पता है, यही बेस्ट है प्रभु का आपके जीवन में आने का। यही टाइम है जब आप प्रभु से जुड़ सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम।
नथिंगनेस में जो पावर है वो संसार नहीं जान सकती। संसार तब तक जानती थी अरे ये फुलिशनेस है, क्रूस पे यीशु मसीह गया, दैट्स अ फुलिशनेस। सब लोग सोच रहे थे, जब वो क्रूस पे था ना, लोग आए थे सारे वो फेस्टिवल मनाने के लिए, सब देख रहे थे और सब मजाक उड़ा रहे थे कि अरे यार वो क्रूस पे चल गया है, वो इतने लोगों को चंगा करता था, वो परमेश्वर का पुत्र कहता है, उतर के दिखाओ तब हम मानेंगे। सबको लग रहा था मूर्खता का काम कर रहा है और लोग भी हैरान थे। पता है क्रूस पे लोगों की मृत्यु इतनी जल्दी नहीं होती है, तड़पते रहते हैं। आज मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वहां पे लिखा हुआ था, वो सुन रहे थे, बता रहे थे कि क्रॉस पे ना, क्रॉस लोगों को मारने के लिए नहीं होता है, क्रॉस में लोगों को टॉर्चर किया जाता है, लेकिन यीशु मसीह 6 घंटे में उन्होंने अपना प्राण को दे दिया था। लोगों को लग रहा था सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आता है, इसका नाम है यूसुफ। वो उसको उतारता है, उसको सफेद कपड़े में लपेटता है। एक यूसुफ था जब वो छोटा था, कपड़े में लपेट के गोद में लिया था। दूसरा एक यूसुफ आया जो उसको लपेट के कब्र में डाला, और हमें सब लगा सब खत्म हो चुका है। दुनिया खुशी मना रही थी, सारे महायाजक सोच रहे थे यस पापी को सजा मिल चुका है। यहां पे वो सदा काल के लिए याजक बना, महायाजक बना, क्रॉस पे अपने लिए लहू बहा रहा था, और वही पासओवर का समय चल रहा था जब सामने मंदिर में बहुत सारे मेमनों का कुर्बानी चल रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वो कुर्बानी दे चुका है। He died for everything, सब कुछ कर चुका है। आज आपको कोई एफर्ट नहीं करना है उसके पास जाने के लिए। और जब वो क्रूस पर गया ना, जब उसने प्राण छोड़ा, जो पर्दा है ना मंदिर का, वो फट गया था ऊपर से नीचे। क्या दर्शाता है कि अब हम उसके पास जा सकते हैं। तो बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, अब अपने आप को ना जब देखते हैं सामने ना, तो अपने आप को कोसना बंद कीजिए कि आप कुछ गलत करते हैं, आप पापी है, ये कमजोर है, और आपको कुछ करना है उसके पास जाने के लिए। कुछ नहीं करना है, उसके पास जाना सबसे इजी है। अपना गुनाह को मानिए और ऑनेस्ट बनिए लाइफ में कि आप कौन है, और आप, हमें उस जीरो में जाना, नथिंगनेस में, और वो आपको अपने प्यार से भरेगा। और हमेशा ये दुआ कीजिए कि प्रभु आपके अंदर जो नेचर है ना, पेशेंस, इतना कष्ट सहने के बाद भी कुछ नहीं बोलने का, ये हमें भी दीजिए थोड़ा, ताकि लोग हमको देखकर बोले कि अरे ये तो यीशु मसीह के जैसा है। आप अगर जहां भी काम करते हैं ना, अगर आपकी मैम या फिर कोई मैनेजर आपको कुछ बोलता है, आप थोड़ा चुप रहो उस टाइम में। अब देखो, हो सकता है आपकी गलती है, पहले तो सॉरी बोलो, माफी मांग लो, और हो सके तो शांत रहिए। आप अगर किसी के लिए बहुत किए हैं ना, फिर भी वो आपको धोखा देता है, गलत बोलता है, आपके बारे में निंदा करता है, कोई बात नहीं, आप प्रभु में चलिएगा ना, लोग फिर से आपसे जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी है कि हम प्रभु के सामने जाए, उससे जुड़े रहे। वो ये सब कुछ इसलिए किया ताकि हम उसके साथ जुड़ जाए, जिएंगे उनके लिए। सहन करना थोड़ा सीखिए। मैं ऑफिस में था, मैं प्रभु को खाली बोल रहा था, प्रभु एक लाइन दे दीजिए कुछ जो मैं, जिसको लेकर मैं आज कैरी करूं अपने हार्ट में। तो मैं लिख रहा था, सुनते थे, तो मैंने वही लिखा, बर्दाश्त करना सीखो। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ नहीं होगा ब्रदर्स सिस्टर्स, कुछ लॉस नहीं होगा, आप कुछ हर्ट नहीं होते। वो जो हर्ट हुआ है ना, उसको देखेंगे ना, आपको कोई हर्ट फील नहीं होगा। आपका दुख और हमारा दुख उससे बड़ा नहीं है, वो सब कुछ कर चुका है। He's done everything, is finished। अब आप इंजॉय कीजिए प्रभु में। अब कोई रोकना नहीं चाहिए आपको, ना शैतान, ना आपका फ्लैश, ना कोई भी। और आप हर एक जन, आज ये जरूरी है कि एक गवाह बने, टेस्टिमनी बने, और लोग आपको देखकर कहे कि यस यीशु मसीह का बेटा है, यीशु मसीह की बेटी है। हालेलुया। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो ब्रीफली मैंने बताया, इससे आप कुछ सीखे होंगे। कुछ अगर याद ना कर पाए, कम से कम ये करके लेकर जाए शब्दों को कि बर्दाश्त करना सीखे। प्रभु आने वाले दिनों में आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, ताकि उचित समय पर वो तुम्हें उठाए। जब तक वो नहीं उठाता है, बैठे रहिए। वो 30 साल बैठा रहा, टाइम आया उसको उठाया प्रभु। हम लोग कभी बैठना नहीं चाहते, हम बैठे भी है ना, बहुत लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन अंदर से खड़े हैं। सच बात है। थोड़ा अपने आप को देखे आज, है ना। आइए अब हम दुआ में जाएंगे और फिर इसके बाद हम लोग होली कम्युनियन लेंगे। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए धन्यवाद।
आज आपने जो कुछ भी सीखा है, कृपया उसे नीचे कमेंट में साझा करें। आपके कमेंट्स को पढ़कर दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। Thank you for listening to the Word of God. Whatever you have learned today, please share it in the comments below. Others will be blessed by reading your comments.